आज अगर अमित शाह जी स्वर्ग मानते हैं कि मैं स्वर्ग में हूँ, तो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से स्वर्ग में। गौरव नहीं, शर्मनाक है, बहुत ही दुख की बात है कि जिस संविधान से उस कुर्सी पे आपको पार्लियामेंट में बैठाया गया है और आपको भारत के गृह मंत्री बनाया गया है, आप उसी संविधान का अपमान कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप पूरे बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं, कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं और आप एक दलित समाज जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान लिखे हुए संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे माननीय गृह मंत्री जी को आप बस से नहीं, पूरे कुर्सी से इनको हटा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं मौजूद हूँ सैजनवा विधानसभा में। आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सुनील कुमार आजाद, जो सुनील कुमार भारती वो आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और भी चंद्रशेखर रावण के अनुयायी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है। सुनील आजाद जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को। सर मैं परिचय दूंगा, मेरा नाम सुनील कुमार भारती, आजाद समाज पार्टी 324 विधानसभा सैजनवा मैं अध्यक्ष वर्तमान में। साथ ही आज नहीं तो कल ही मान लीजिए, कल सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया, अंबेडकर 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 6 बार लिया गया। इस बारे में आपका क्या वक्तव्य है? सर सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और अगर यह समाज के लोग अंबेडकर का नाम न लेकर किसी भगवान का नाम लेते तो उन्हें 7 बरस बहुत अच्छा उम्र मिलता। मैं उन्हें बता दूं सीधे स्वर्ग होता, जी सीधे स्वर्ग होता। और मैं बता दूं कि आज अगर अमित शाह जी स्वर्ग मानते हैं कि मैं स्वर्ग में हूँ, तो कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से स्वर्ग में है। और वो नहीं, पूरे भारत के लोग हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से लोग सुरक्षित हैं। और आज माननीय अमित शाह जी अगर आज इस समाज के लिए और भारत के गृह मंत्री हैं, तो कहीं न कहीं संविधान से ही है, संविधान की वजह से ही है। आज यह जो बयान आया है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, यह बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुख की बात है कि जिस संविधान से उस कुर्सी पे आपको पार्लियामेंट में बैठाया गया है और आपको भारत के गृह मंत्री बनाया गया है, आप उसी संविधान का अपमान कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप पूरे बहुजन समाज का अपमान कर रहे हैं। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सम्मान, अपने कुर्सी का खुद अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अपमान कर रहे हैं, कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। और आप एक दलित समाज जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान लिखे हुए संविधान का अपमान कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट का पूरे अपमान कर रहे हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ऐसे माननीय गृह मंत्री जी को आप पद से नहीं, पूरे कुर्सी से इनको हटा दिया जाए कि इसका कोई मतलब वापसी है ही नहीं ऐसे गृह मंत्री को रखने का कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान को और उनके विचारों को जो गलत ठहरा दिया, वो भारत की किसी कुर्सी पर बैठने लायक ही नहीं है माननीय महोदय जी। जैसे कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने जन आक्रोश रैली किया, बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पे अत्याचार के मामले में जन आक्रोश रैली निकाली। इस बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए सर, कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अगर दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए अगर कहीं लड़ाई लड़ती है, तो वो जान लीजिए कि वोट के लिए लड़ती है। और आज जो बूथ और सेक्टर पे और विधानसभा जिला में, प्रदेशों में, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, कहीं न कहीं समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। क्योंकि जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को ये लोग नहीं मानने वाले हैं, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे बाबा साहब का लोग सम्मान करते हैं सर। ये लोग, विपक्ष ने हंगामा किया उस सदन में, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा भी मांगा गृह मंत्री का। क्या कांग्रेस भी इससे मिलती जुलती नजर आती है क्या? बिल्कुल सर, देखिए क्या है कि जैसे कि जो बड़ी पार्टियां भारत में, कांग्रेस और आप विपक्ष में जो बीजेपी है, इनके जो वर्तमान में सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी है, देखिए दोनों जैसे भाई पर्दार होते हैं सर, इसी तरह देखिए सत्ता पर राज करना कांग्रेस भी चाहती है और सत्ता पर राज करना बीजेपी भी चाहती है। और जो अदर जो पार्टियां जो बहुजन समाज के लिए नहीं, 85% के लिए पूरे भारत के लिए काम कर रही है, जो एससी माइनॉरिटी समाज के लिए काम कर रही है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई आज पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए पूरे भारत में। जैसे कि आप यहाँ चुनाव चिन्ह भी रखे हुए हैं केतली, और भारत सरकार भी चाय की सरकार चल रही है। चाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कि पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या ये चुनाव चिन्ह आपकी केतली उसी चाय के इर्द गिर्द हो रही है क्या?
देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाले का चुनाव चिन्ह केतली था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो केतली उनका छीन लिए हैं और कुर्सी बहुत जल्दी छीनने वाले हम लोग हैं। उससे ये पता चलता है, कहीं में कहीं जो लोग कहते थे कि इसका सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने उनकी केतली को छीन लिया है, उनके उनके कुर्सी को छीनना है। वो भी बहुजन समाज के लोग, पूरे भारत के लोग बहुत जल्दी उस कुर्सी को छीन के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में देने वाले हैं। एक और सवाल आपके बीच में, आप ही के क्षेत्र के विधानसभा सहजनवा, कल कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा घेराव किया था प्रभाकर या प्रभात पांडे का, वहाँ नोक झोंक में देहांत हो गया। इस बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं उस भाई को नमन करता हूं कि देखिए, जात विशेष कोई भी हो, लेकिन उन्होंने भारत के उस महापुरुष, उस मान सम्मान की लड़ाई के लिए अपने आप को शहीद हुए हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनके अपमान में वह भाई ने अपने शरीर को त्याग दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूं। और ऐसे लोग को हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग बहुत सम्मान से उनको नमन करते हैं। और ये दुखद तो घटना है ही कि जो जिन्होंने बाबा साहब के सम्मान में अपने शरीर को त्याग दिया, कहीं में कहीं उन्हें भी बाबा साहब के इस त्याग को उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने जाना होगा, उन्हें ऐसा लगा होगा कि कहीं में कहीं मैं इस आंदोलन को सफल बनाऊंगा तो बाबा साहब का अपमान का बदला माननीय गृह मंत्री जी ने उसको पूरा करेंगे, अपनी उस गलती को सुधार करेंगे और इस बहुजन समाज में उस गलतियों को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, क्षमा मांगेंगे। कहीं में कहीं उस भाई को अपने समाज से पीड़ा रहा है कि जिन्होंने बाबा साहब की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सहजनवा गोरखपुर से जाके दिल्ली में अपने आप को शहीद उन्होंने इस संविधान और इस बाबा साहब के सम्मान में किया।